जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। किसी विषय को कहना, किसी विषय को सुनना, किसी विषय को समझना बड़ा कठिन होता है और जीवन में उस विषय को उतारना तो और भी कठिन है। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धा रूपी गाय लाइए, उसे सत्कर्म का चारा खिलाएं, भावना रूपी बछड़े से उस गाय को पन्हाएं, निर्मल मन के द्वारा विश्वास के साथ उस अहीर के बर्तन में अहिंसा का दूध उस गाय से निकालें। और उस दूध को निष्कामता की आग में गर्म करें, जमाएं, उसे दही जमा लें और वैराग्य का मक्खन उस दही से निकालें। और अगर उस दही में कुछ खटास और बच जाती है तो उसे योग के द्वारा निकाल लें। अपने चित्त का दीपक बनाएं, 3 अवस्था और 3 गुणों का प्रयोग करके उस दीपक के लिए बाती बना लें और उस चित्त रूपी दीपक में उस बाती को रख देवें। उस दीपक में विज्ञान की घी डाल लें। उस दीपक को अगर जलाया जाएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें, उस दीपक को जलाने के बाद आप निश्चिंत न हो जाएं, क्योंकि अगर उस दीपक को कोई आकर बुझा देता है तो आपका सारा प्रयत्न बेकार हो जाएगा। हमारे जीवन में भी वही होता है। हम कई बार दीपक जलाते हैं, लेकिन अविद्या आकर उस दीपक को बुझा देती है और हमारा सारा प्रयत्न बेकार हो जाता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने इसी विषय को लेकर दशरथ जी के चरित्र के विषय में कहा है कि बहुत प्रयत्न के बाद राम जी का अवतार होता है। विवाह हुआ, सुख का समय आया तो मंथरा ने आकर कैकेयी को ऐसा पाठ पढ़ाया कि सारा सुख समाप्त हो गया और राम जी को वनवास जाना पड़ा। वही विद्या मंथरा आज हम सबके जीवन में घुसपैठ करती है। अविद्या का रूप लेकर हमारे किए हुए कार्यों को तोड़ देती है, हमारा प्रयत्न बेकार हो जाता है। आइए हम सब मिलकर दीपक को जलावें, उसे अखंड रखें। अगर अविद्या आकर उस दीपक को बुझाने का प्रयत्न करती है तो हम भी अविद्या का त्याग करें और अपने जीवन को ईश्वर के, परमात्मा के मार्गदर्शक पर चलने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।